जब भी जेन ऑस्टिन का नाम सुनते हैं तो मन में क्या आता है? शायद चाय पार्टियां, बड़े बड़े बॉलरूम और हाँ, शादियों की बातें। 19वीं सदी की एक बहुत ही शालीन दुनिया। लेकिन क्या जेन ऑस्टिन की कहानी सिर्फ इतनी ही है? चलिए इस आम धारणा के पीछे छिपी उस तेज और क्रांतिकारी लेखिका को खोजते हैं, जो शायद कई लोगों के लिए आज भी अनजान है। ये जेन ऑस्टिन की मृत्यु के लगभग 50 साल बाद उनके ही परिवार द्वारा लिखी गई एक जीवनी से हैं। और यहीं से प्यारी आंटी जेन की छवि का जन्म हुआ। एक शांत, घरेलू महिला जिसे शायद कभी प्यार हुआ ही नहीं। पर क्या ये सच था या बस एक गढ़ी हुई कहानी? तो चलिए इस कहानी की जड़ तक पहुंचते हैं। ये जो छवि है ये असल में उनके भतीजे जेम्स एडवर्ड ऑस्टिन ले की किताब ए मेमोयर ऑफ जेन ऑस्टिन से आई है। उन्होंने बहुत सोच समझकर जेन को एक ऐसी घरेलू महिला के तौर पर दिखाया जिसे शोहरत की कोई परवाह नहीं थी। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे इस पूरी इमेज को कंट्रोल किया गया। जेन ऑस्टिन की मृत्यु के बाद उनकी बहन कैसेंड्रा ने उनके ज्यादातर खत जला दिए। सोचिए, उनकी असली आवाज तो एक तरह से हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। और फिर दशकों बाद उनके भतीजे ने जो कुछ यादें बची थीं उनसे एक ऐसी कहानी बनाई जो सच से कहीं ज्यादा और ये शायद सबसे बड़ा सबूत है। एक तरफ उनकी बहन का बनाया असली स्केच है और दूसरी तरफ उनकी जीवनी के लिए बनाया गया एक आदर्श चित्र। फर्क साफ दिखता है ना? कैसे उनकी असली पहचान को नर्म और ज्यादा आकर्षक बनाकर विक्टोरियन समाज के सामने पेश किया गया था। तो सवाल यही उठता है, क्या जेन ऑस्टिन बस शादी और शिष्टाचार के बारे में लिखने वाली एक शांत लेखिका थीं, या फिर इस बनाई गई छवि के पीछे कोई और ही कहानी छिपी है? चलिए पहली सच्चाई की बात करते हैं। जेन ऑस्टिन सिर्फ एक कहानीकार नहीं थीं, वो एक बहुत ही शार्प सोशल क्रिटिक थीं। उनके उपन्यास सिर्फ प्रेम कहानियां नहीं हैं, बल्कि अपने समय के समाज और क्लास सिस्टम पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है। अब इसे समझने के लिए हमें मैनर्स या शिष्टाचार शब्द का सही मतलब समझना होगा। ऑस्टिन के ज़माने में इसका मतलब सिर्फ प्लीज़ या थैंक यू कहना नहीं था। ये किसी के कैरेक्टर, उसकी ईमानदारी और उसके नैतिक आचरण का पैमाना था। ऑस्टिन दिखावटी शिष्टाचार पर नहीं, बल्कि चरित्र की असली गहराई पर लिख रही थीं। उनके उपन्यासों के जो बड़े बड़े ड्राइंग रूम होते थे, वो असल में उस दौर की सामाजिक बेचैनी को दिखाने का एक स्टेज थे। उनके लिए एक डांस पार्टी या डिनर सिर्फ एक फंक्शन नहीं था, बल्कि समाज का एक छोटा सा मॉडल था, जहां हर बातचीत में पावर, क्लास और नैतिकता का खेल चल रहा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी सच्चाई यह है कि जेन ऑस्टिन को सिर्फ एक रोमांस उपन्यासकार कहना उनकी प्रतिभा के साथ नाइंसाफी है। सच तो यह है कि वो एक प्रैक्टिकल फिलॉसफर थीं, जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी जीने की कला सिखा रही थीं। तो असल में उनकी किताबें सिर्फ मनोरंजन नहीं हैं, वे एक बेहतर जीवन जीने के लिए एक तरह की गाइड हैं। हर किरदार एक नैतिक पहेली की तरह है और हीरोइन का सफर खुद को पहचानने का एक नैतिक सफर है। एक विश्लेषण के अनुसार ऑस्टिन की हीरोइनों को अपनी दुनिया में सफल होने के लिए ये 4 गुण सीखने ही पड़ते हैं: समझदारी, मिलनसारिता, सही गलत की पहचान और अपनी गरिमा। ये कहानी सिर्फ एक अमीर पति ढूंढने की नहीं है, बल्कि एक बेहतर और नैतिक इंसान बनने की यात्रा है। लेडी कैथरीन जैसे किरदार इस बात का बेहतरीन उदाहरण हैं कि कैसे जेन ऑस्टिन ऊंचे तबके के घमंड पर निशाना साधती थीं। लेडी कैथरीन को लगता है कि उनका रुतबा उन्हें बदतमीज होने का हक देता है, जबकि ऑस्टिन हमें दिखाती हैं कि असली बड़प्पन जन्म से नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई से आता है। और अब आते हैं सबसे क्रांतिकारी पहलू पर, उनकी हीरोइनें। वे सिर्फ शादी का इंतजार करने वाली कमजोर औरतें नहीं थीं, बल्कि अपने जीवन की बागडोर खुद संभालने वाली लीडर्स थीं। वो एक ऐसी दुनिया में अपनी जगह बना रही थीं जो उन्हें लगातार कम आंकती थी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। उनकी हीरोइनों में एक अंदरूनी ताकत और आत्मसम्मान की भावना होती है, जो उन्हें रास्ता दिखाती है। वो समाज के दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपने ज़मीर की आवाज़ सुनकर फैसले लेती हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण एलिजाबेथ बेनेट। वो मिस्टर कॉलिंस और यहाँ तक कि मिस्टर डार्सी को भी ठुकरा देती हैं, क्योंकि वे उनके आत्मसम्मान के लायक नहीं हैं। वो अपनी सुरक्षा के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करने को तैयार नहीं हैं, और यही तो एक शक्तिशाली नारीवादी संदेश है। तो इन सभी सच्चाइयों को अगर हम जोड़कर देखें, तो सवाल ये है,
200 साल बाद भी जेन ऑस्टिन इतनी प्रासंगिक क्यों हैं? इसका जवाब सिर्फ उनकी प्रेम कहानियों में नहीं है। वो आज भी इसलिए जरूरी हैं क्योंकि उनकी किताबों में व्यावहारिक ज्ञान छिपा है जो कभी पुराना नहीं होता। किसी को जल्दी जज ना करने से लेकर आत्मसम्मान के महत्व तक, यही वो सबक हैं जो उनकी कहानियों को हमेशा जिंदा रखते हैं। अंत में जेन ऑस्टिन की असली महानता उनकी परफेक्ट लव स्टोरीज में नहीं, बल्कि इंसानी स्वभाव की उनकी गहरी समझ में है। वो जानती थीं कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं और उनकी असली प्रेरणा क्या होती है। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है। जेन ऑस्टिन हमें याद दिलाती हैं कि समाज के दिखावे और बदलते दौर के नीचे हम सभी एक ही इंसानी नाटक का हिस्सा हैं, प्यार, नुकसान और खुद को समझने की कोशिश। और यही बात उन्हें हमेशा के लिए जरूरी बनाती है।